Assalamualaikum. Welcome to your class of English. बुक 2 के 3 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए. आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म, यानी तालीमी साल का इख्तिताम. चैप्टर 4 में राइटर तालीमी साल के बारे में बात करता है, अपनी एजुकेशन लाइफ के बारे में बात करता है, स्कूल लाइफ में उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, स्कूल एजुकेशन और स्कूल लाइफ के बारे में उसके क्या व्यूज थे, इसके बारे में उसने आगाह किया. पूरा चैप्टर एक पर्सनल टच लिए हुए है, यानी ओवरऑल ये चैप्टर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है. चल के देखते हैं चैप्टर की समरी. चैप्टर 4 की समरी देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डिस्कशन अबाउट स्कूल लाइफ, यानी इस चैप्टर में राइटर ने ओवरऑल स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कशन की कि स्कूल लाइफ में एक स्टूडेंट को कौन कौन से एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो स्टूडेंट को पसंद होते हैं, और ऐसे कौन सी रूटीन्स हैं जिनसे स्टूडेंट नफरत करता है. राइटर हेट्स फ्रॉम स्कूल्स बोरिंग रूटीन. ऐसा नहीं था कि राइटर कोई डल स्टूडेंट था, स्कूल जाने से घबराता था. स्कूल के काम से वो नहीं घबराता था, सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बोरिंग रूटीन राइटर को तकलीफ देती थी. यानी डेली का स्कूल जाना, स्कूल में प्रॉपर क्लासेस का होना, होमवर्क का मिलना और बच्चों के दरमियान एक जो टफ कंपटीशन था, ये राइटर को बिल्कुल ही नापसंद था. वीकेंड वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर हिम. एक आम बच्चे की तरह, एक आम स्टूडेंट की तरह जब वीकेंड आता, वीकेंड की छुट्टियां आती, तो ये राइटर के लिए बहुत बड़ी नेमत थी. राइटर जुम्मे के दिन स्कूल से वापसी पर इतनी खुशी और इतनी मस्ती में भरा हुआ जाता कि देखने वाला भी दूर से पहचान लेता कि जरूर ये आज खुश है. राइटर कहता है जुमे वाले दिन जब आखिरी पीरियड के बाद हमें स्कूल से छोड़ा जाता, स्कूल से हमें छुट्टी होती, तो ऐसे लगता जैसे कोई फरार कैदी कैद से रवाना हुआ जा रहा है. नेक्स्ट है वेकेशंस वर अ गोल्डन पीरियड. वीकेंड यानी वीकली एक छुट्टी का आना, ये तो राइटर के लिए खुशी की बात थी ही, लेकिन इसके साथ साथ जब गर्मियों की छुट्टियां आती या ईस्टर के त्यौहार पे उन्हें छुट्टियां मिलती, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दौर था राइटर के लिए. गर्मियों की छुट्टियां राइटर हमेशा अपने गांव में गुजारा करता, वहां वो 100% अपनी छुट्टियों को एंजॉय करता. राइटर कहता है जो छुट्टियों का अरसा था वो एक बेहतरीन अरसा था, ऐसे लगता था कि ये खूबसूरत वक्त बहुत जल्दी गुजर गया. राइटर स्टार्ट में स्कूल लाइफ की बात करता है, स्कूल की बोरिंग रूटीन से अपनी नफरत का इजहार करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आम बच्चे की तरह वो कहता है कि स्कूल की छुट्टियां जो थी, जो वीकेंड था, वो उसके लिए खुशी का बायस है. और ओवरऑल वेकेशंस जो उन्हें ईस्टर पे मिलती, क्रिसमस पे मिलती या गर्मियों की जो छुट्टियां होती, वो तो उसके लिए बिल्कुल ही सुनहरी दौर था. इस तरह के लाइट टॉपिक्स पे डिस्कस करने के साथ साथ राइटर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आता है. राइटर कहता है जिंदगी में लाजमी नहीं इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए. That's why writer has many unfulfilled desires. राइटर की ऐसी कई ख्वाहिशात, ऐसी कई डिजायर्स थी जो पूरी ना हो सकी. इसमें एक तो ये था कि वो अपने लिए ट्राई साइकिल लेना चाहता था, बाद में जब वो बड़ा हुआ तो बाई साइकिल लेने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ना ले सका. इसी के साथ साथ राइटर को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, लेकिन उस वक्त वो इस कदर अफोर्ड नहीं कर सकता था कि आइसक्रीम को एंजॉय करे. He was not allowed to spend his pocket money. राइटर को जो पॉकेट मनी मिली, देखा जाए तो पॉकेट मनी बच्चे के पर्सनली यूज के लिए होती है, लेकिन राइटर अपनी पॉकेट मनी को
को यूज करने के लिए उसे परमिशन नहीं मिलती थी। अगर उसे परमिशन मिलती होती तो राइटर अपनी तमाम तर डिजायर्स पूरी करता, आइसक्रीम भी खाता और पैसे जमा करके अपने लिए बाईसाइकिल भी ले लेता। लेकिन राइटर के जो पेरेंट्स थे वो राइटर को और इसके सिबलिंग्स को ऐसा अलाउ नहीं करते थे कि वो पॉकेट मनी को स्पेंड करें। उनके पेरेंट्स हमेशा पॉकेट मनी को सेव करने पर जोर दिया करते। लास्ट पॉइंट, राइटर सेड विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, कि इस जिंदगी में लाजमी नहीं तमाम तर ख्वाहिशात, तमाम तर जो आपकी विशेस हैं वो पूरी हो सके, ऐसा लाजमी नहीं है। यानी ओवरऑल एक लाइट से टॉपिक पर चैप्टर ने बात की, स्कूल लाइफ के बात की, स्कूल की बोरिंग रूटीन के बात की, छुट्टियां किस तरह उसके लिए ब्लेसिंग से उस पर जिक्र किया। लेकिन अपनी जिंदगी के जो हालात थे, जिंदगी में किस तरह उसने मुश्किल वक्त देखा, इवन कि वो पॉकेट मनी को भी अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर सकते थे, इसके बारे में जिक्र किया। अब देख लेते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ। फ्राइडे थैंक गॉड, राइटर कहता है किसी ने फ्राइडे थैंक गॉड के नाम से बुक लिखी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेज तमाम तर स्टूडेंट्स की खुशी का इजहार है। क्योंकि जब भी फ्राइडे आता, फ्राइडे के बाद राइटर को स्कूल से 2 दिन के लिए छुट्टी होती, इसीलिए फ्राइडे का दिन राइटर को बहुत बेहतरीन दिन लगा करता। अराइवल ऑफ द वीकेंड, अराइवल ऑफ द वीकेंड यानी वीकेंड का आना, वीक के एंड पे छुट्टियों का आना राइटर के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का बायस था। डेली रूटीन ऑफ स्कूल वाज बोरिंग, राइटर के अकॉर्डिंग जो स्कूल की रूटीन थी यानी सुबह सवेरे रोजाना उठना, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना, वहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करना, रूटीन का क्लास वर्क करना, उसके साथ होमवर्क लेके घर आ जाना, और ये तमाम तर रूटीन और इसके साथ साथ स्टडीज में बेहतर परफॉर्म करने का स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस था जिसकी वजह से राइटर को स्कूल से और स्कूल की रूटीन से नफरत थी। रियल में अगर देखा जाए तो राइटर कोई ऐसा नालायक स्टूडेंट नहीं था कि स्कूल के काम से भागे, स्कूल का काम उसके लिए मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ये बोरिंग रूटीन उसे बेजार कर देती थी। फायरस कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स के दरमियान एक फायरस कंपटीशन के उन्होंने बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, ये चीज राइटर को टेंशन देती। बट राइटर एंजॉयड एक्चुअल स्कूल वर्क, राइटर कहता है कि ऐसा नहीं था कि स्कूल वर्क मैं नहीं कर सकता, एक्चुअली में वो स्कूल वर्क को एंजॉय करता, सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बोरिंग रूटीन और सुबह सुबह उठना राइटर को नागवार गुजरता था। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग वाज अ डिफिकल्ट टास्क, यानी राइटर को स्कूल लाइफ से नफरत, स्कूल लाइफ से बोर होने की एक वजह ये भी थी कि सुबह सवेरे उठना यानी जागना, अपने बिस्तर को छोड़ना राइटर के लिए एक मुश्किल काम था। Sacrifice of sleep was unbearable, राइटर कहता है सुबह सुबह की ये रूटीन मुझे शदीद तकलीफ देती कि आपके पास कोई चांस नहीं अपनी नींद को पूरा करने का, बल्कि सुबह ही सुबह आपको अपना बिस्तर छोड़ के स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता। इस तरह नींद की कुर्बानी राइटर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सुबह का ये वक्त, सुबह की ये तैयारी और ये स्कूल की बोरिंग रूटीन का स्टार्ट होना राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। A maid came to wake writer and his siblings, राइटर कहता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते और नीचे वाले फ्लोर से जब मेड हमें ऊपर उठाने आती तो उसके कदमों की आवाज हमें ऐसे लगता जैसे कोई बहुत बड़े खतरे की घंटी बज गई हो। वो मेड
सेकंड फ्लोर पे आती राइटर और उसके सिबलिंग्स को जगाने के लिए। राइटर यानी डेविड, उसका भाई लॉयनल एक ही कमरे में सोते। इनकी सिस्टर सिनेविया एक दूसरे रूम में होती। मेड आती और तीनों को जगा के स्कूल की तैयारी का कहती। Maid's voice looked like smooth to damnation। राइटर कहता है कि जब उस काम वाली की आवाज, उस मुलाजमा की आवाज मेरे कानों में पड़ती, ऐसा लगता कि स्कूल के लिए नहीं बल्कि जहन्नुम के लिए बुलावा आ गया। यानी सेकंड पैराग्राफ में राइटर ये बताता है कि स्कूल से बोर होने की एक वजह सुबह सवेरे उठना, अपना बिस्तर छोड़ना और अपनी नींद की कुर्बानी देना राइटर को मंजूर नहीं था। इसीलिए जो मुलाजमा राइटर को स्कूल के लिए जगाने आती, वो भी ऐसा लगता जैसे जहन्नुम का बुलावा लाई है। जी होप सो चैप्टर आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर से पहले चैप्टर की समरी प्रिपेयर करें, इसके टेक्स्ट को रीड करें, दोनों पैराग्राफ्स में जितने सिनोनिम्स आ रहे हैं उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं इडियम्स की तरफ। फर्स्ट इडियम है मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार का मतलब है जंगी जहाज। आवर मैन ऑफ वार विल डिफेंड आवर कोस्ट, यानी हमारे जंगी जहाज हमारी हिफाजत करेंगे। नेक्स्ट टू नथिंग, ना होने के बराबर। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज नेक्स्ट टू नथिंग, यानी ये छोटी सी रकम ना होने के बराबर है। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड, खत्म हो जाना, कल अदम करार पाना। These rules are null and void, यानी अभी रूल्स कल अदम हो चुके, खत्म हो चुके। Then है ऑफ डे। ऑफ डे एक ऐसा दिन जिसमें काम से छुट्टी मनाई जाए। संडे इज एन ऑफ डे, यानी संडे काम से छुट्टी का दिन है। लास्ट वर्ड है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब है बगैर तैयारी के कोई काम करना। आई कैन नॉट मेक अ स्पीच ऑफ हैंड, यानी मैं बगैर तैयारी के कोई स्पीच नहीं कर सकता। होप सो चैप्टर के साथ साथ इडियम्स आपको क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।